बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आई होप कि यू आर फाइन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है इसमें से। तो बेटा आप लोग जो है बल पॉइंट और पेन को वो नोटबुक को पास रखें और लिखते जाए बेटा कि हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द सेंट्रल फिगर इन एमएलए ब्रॉन्टेज नावल वदरिंग हाइट इज़ तो हमारे पास सेंट्रल फिगर जो है एमएलए ब्रांटेस का जो नावल है वदरिंग हाइट, इसके अंडर तो ये हैथ क्लिफ है, हैथ क्लिफ। अच्छा, याद रखिए कि बेटा जॉन कीट हमारे पास एक रोमांटिक राइटर है, उसका जो हमारे पास वाहिद प्ले है उस प्ले का नाम है किंग स्टेपन। किंग स्टेपन हमारे पास वाहिद प्ले है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। अच्छा, देखिए बेटा, जॉन वुडविल इज़ अ प्ले बाय चासलेम। चासलेम ने एक प्ले लिखी है जॉन वुडविल। तो इसकी मतलब क्या अहमियत? असल में चासलेम हमारे पास एक एसेइस्ट था, वो उसको ऐसे लिखना था, लेकिन मतलब वो ऐसे लिखता था, लेकिन उन्होंने वो जो है एक प्ले भी लिखी जिसका नाम है जॉन वुडविल। अच्छा, आप लोग मिल्टन जानते हो? जॉन मिल्टन, उसका जो फेमस प्रोज वर्क है वो हमारे पास के एरोपेजिटिका, ये उसका मशहूर। अच्छा, उसका और भी वर्क है जैसे कि कॉमस, ये उसकी दूसरा प्रोज वर्क है। मिल्टन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो मिल्टन जो है ये हमारे पास ब्लाइंड हुआ था। जब वो ब्लाइंड हुआ था तो उसका कितना एज था? एट द एज ऑफ 43 ही बिकेम ब्लाइंड। अच्छा, अगर बेटा अगर हम बात कर ले, द फर्स्ट प्ले एक्टेड ऑन अमेरिकन स्टेज वाज द प्रिंस ऑफ पार्शिया। द प्रिंस ऑफ पार्शिया जो है ये हमारे पास फर्स्ट प्ले है जो अमेरिकन स्टेज पे वो परफॉर्म हुई। और याद रखिए कि थॉमस गॉडफ्रे ने लिखी है, थॉमस गॉडफ्रे। अच्छा बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप लोग जानते हैं, बड़ा ग्रेट राइटर है, उसको 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो मिला था। कितने टाइम्स? 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़। अच्छा, मॉरिस हमारे पास एम फॉस्टर का एक ऐसे नावल है जिसके अंदर आपको होमोसेक्सुअलिटी का थीम नज़र आ जाएगा। होमोसेक्सुअलिटी मीन सेक्स विद द सेम, for example, with the same person, or I would say with the same sex, हम जिन्स परस्तों के साथ जो है ये सेक्स करना, जो हमारे मतलब हम जेंट्स जो है ना उनके साथ सेक्स। रस्कन्स हमारे पास अन टू दिस लॉस्ट, तो ये रस्कन ने एक वर्क लिखी है अन टू दिस लॉस्ट। ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ लेक्चर है पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, द ग्रेप्स ऑफ रात, द ग्रेप्स ऑफ रात हमारे पास एक नावल है और ये किसने लिखी है? ये जॉन स्टेनबेक ने लिखी है, जॉन स्टेनबेक। और याद रखिएगा जॉन स्टेनबेक का दूसरा भी छोटा नावल है द पर्ल, और जॉन स्टेनबेक को नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। एरिक आर्थर ब्लेयर, ये हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम है, एरिक आर्थर ब्लेयर। एसी ब्रेडले हमारे पास एक ऐसा राइटर है जिसने 2 फेमस बुक्स लिखी। नंबर 1 किताब का नाम है शेक्सपियर्स या शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़, और दूसरा हमारे पास है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। एसी ब्रेडले के 2 फेमस किताबें हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और दूसरा किताब है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। अच्छा बेटा, द टेम्पेस्ट आपको पता है शेक्सपियर का एक प्ले है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स कॉलोनिज्म की भी है। टेम्पेस्ट प्ले के अंदर कॉलोनिज्म की चंद एलिमेंट्स भी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बिन जॉनसन कॉइन्ड द प्रेज मार्लोज माइटी लाइन। ये मार्लोज माइटी लाइन किसकी बोली हुई फ्रेज है? बिन जॉनसन की। चार्ल्स डिकन जो हमारे पास एक राइटर है, इसका अनफिनिश्ड वर्क जो है वो है द मिस्ट्री ऑफ एडवन ड्रूड। अच्छा, जेन ऑस्टन फर्स्ट नावल, जेन ऑस्टन का जो पहला नावल था वो हमारे पास है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और वो हमारे पास 1811 में पब्लिश हुआ था। जेन ऑस्टन का पहला नावल कौन सा है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सिडनी डाइड एट द एज ऑफ 32 इन द बैटल ऑफ जॉप्टन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द राइटिंग ऑफ ई एम फास्टर, द
Foster, The Writing of E.M. Foster is a critical work written by Rose McCauley. रोज मैकॉले ने एक क्रिटिकल वर्क लिखी जिसका नाम है द राइटिंग ऑफ ई.एम. फॉस्टर। अच्छा, याद रखिएगा बेटा 1607 से लेके 1765 तक इस एज को हम कहते हैं द कॉलोनियल पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। दोबारा मैं बता देता हूँ, 1607 से लेके 1765 तक इस एरा को हम इधर से लेके इस एरा को हम कहते हैं द कॉलोनियल पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। सन एंड लवर्स हमारे पास डी.एच. लॉरेंस का एक क्या है, एक नावल है। और बेटा याद रखिएगा इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। एडिफस कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आपको मिलेगा सन एंड लवर्स के अंदर। जेन ऑस्टन की जो अनफिनिश नावल है तो वह है सैंडिटन, ये आप नोट करते जाए। जेन ऑस्टन की जो अनफिनिश्ड वर्क है वो है सैंडिटन। इससे पहले हमने बता दिया कि जॉन स्टेनबेक को नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1962 में। 1962 में जॉन स्टेनबेक को नोबेल प्राइज़ मिला। अच्छा, जॉन पॉल सेटायर ने नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार किया था, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर उसको 1964 में जॉन पॉल सेटायर को मिला। अच्छा, चार्ल्स लेम जो है अगर मैं आपको बताऊं तो वो तंबाकू का या सिगरेट का बड़ा शौकीन था। तो उसने एक सेंटेंस लिखी, वो क्या एक लाइन लिखी कि फॉर द सेक ऑफ टोबैको आई वुड डू एनीथिंग बट डाई। वो कहते हैं कि तंबाकू की खातिर मैं खुद को मर जाऊंगा, मतलब मराऊंगा। रिलीजन बाय ब्लड, ये एफ.एम. लॉरेंस के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। द सिल्वर बक्स, ये हमारे पास फर्स्ट प्ले है ग्लॉसवर्दी का। द सिल्वर बक्स जो है ये फर्स्ट प्ले है ग्लॉसवर्दी का। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज गॉर्बोडिक। गॉर्बोडिक हमारे पास फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, ये थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सकलिफ ने लिखी हैं। और याद रखिएगा ये 1516 में परफॉर्म हुआ था। मॉडर्न पेंटर, ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट बुक है, बड़ा बुक है रस्किन का। डार्कनेस एट नून हमारे पास ये एंथोनी बर्गस ने लिखी है 1941 में। द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू.एच. जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं ना वो मिस्टर डब्ल्यू.एच. को डेडिकेटेड है। आर्नल्ड कॉर्ड चॉसर, याद रखिएगा द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चॉसर को किसने कहा कि यू आर या चॉसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये मैथ्यू आर्नल्ड की बोली हुई वर्ड से। मैथ्यू आर्नल्ड हमारे पास विक्टोरियन राइटर भी है और क्रिटिक भी है। लुक बैक इन एंगर, ये हमारे पास एक प्ले है, किसने, जॉन ऑब्सक्योर का प्ले है और ये परफॉर्म 1956 में। थॉमस हार्डी डिड नॉट रिसीव नोबेल प्राइज़, थॉमस हार्डी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। और पता है उसको कितने दफ़ा नॉमिनेशन, 25 टाइम्स उसके ये बड़ा ज़बरदस्त है। थॉमस हार्डी को नोबेल प्राइज़ अगरचे नहीं मिला लेकिन 25 टाइम्स उसका नॉमिनेशंस हुआ था। जॉन ग्लासवर्डे हमारे पास एक राइटर है जिसको 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला। अ डॉल हाउस, ये हमारे पास एक मॉडर्न ट्रेजेडी है बाय हेरिक एप्सन और ये कब उसने लिखा, 1879 में। एडमंड स्पेंसर्स गर्लफ्रेंड का नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एलिजाबेथ बॉयले है। मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है कि 18th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ प्रोज, ये किसका, मैथ्यू आर्नल्ड का। अच्छा, कैंटो अगर आप लोग नहीं जानते तो ये इट इज़ अ रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम। कैंटो जो है उस हिस्से को बोलते हैं जब बार बार हम रिसाइट करते हैं, ठीक है। हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोन्स है ये उसने जॉर्ज लाइटन को डेडिकेट किया था, जॉर्ज लॉटलन के उसने डेडिकेट किया था। द चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स रेफर टू द पोइट्री दैट सफर्ड फ्रॉम मेलंकोलिक स्टेन। याद रखिएगा बच्चे, चर्च यार्ड पोइट्री इस पोइट्री को कहते हैं जिसमें कोई गम और दुख जो है वो आपको मिलता हो। जोसेफ एंड्रियो, ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा और ये कब पब्लिश हुआ, 1742 में। जोसेफ एंड्रियो हेनरी फील्डिंग की लिखी गई नावल है और ये 1742 में। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक इंसिडेंट ऑफ कॉमन लाइफ इंटरेस्टिंग, ये वर्dsworth ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में कहा कि हमारा काम ये है कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम क्या करें, उसको हम खास बनाएं।
अच्छा, हमारे पास एक थॉमस हार्डी की एक नावल है टेस, TSS। ये सब टाइटल है एक दूसरे नावल का, मतलब एक नावल का जो सब टाइटल जो टेस है, उस नावल का पूरा नाम है अ पुअर वुमेन, ये थॉमस हार्डी का। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये हमारे पास एक नावल है, ये किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है, और इसकी वजह से उसको बुकर प्राइज़ भी मिला था। अरुंधति रॉय ने एक नावल लिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके ऊपर उसको बुकर प्राइज़ भी मिला था। द लॉस्ट नावल ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हमारे पास इंडियन का बड़ा ग्रेट राइटर है, उसका लास्ट नावल है दिल्ली। उसका एक दूसरा नावल भी है ट्रेन टू पाकिस्तान। ओ हेनरी हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नावलिस्ट भी है, पोइट भी है। ओ हेनरी को जब ओ हेनरी का डेथ जो है वो ज़्यादा फूड से, बहुत ज़्यादा खाने से और बहुत ज़्यादा पीने से वो जो है उसका डेथ हुआ। ये ज़बरदस्त बात है कि ओ हेनरी हमारे पास एक ऐसा राइटर है जो ज़्यादा खाते हुए उम्र पड़ा। ठीक है। A poem, a person who supports equality is called a left social equality, a left wing poet। बच्ची a left wing poet इस पोइट को कहते हैं जो सोशल इक्वलिटी को सपोर्ट करता है। द वोयेज ऑफ द बीगल, ये हमारे पास एक नरेटिव नावल है, और ये डार्विन की लिखी गई नावल है, और ये नॉन फिक्शन है। द वोयेज ऑफ बीगल, बीगल शिकारी कुत्ते को कहते हैं। ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज इन 1783। द लास्ट पोएम ऑफ विलियम कॉपर वाज द कास्टअवे। द लास्ट पोएम ऑफ विलियम कॉपर कौन सा है? द कास्टअवे। द नावल ऑफ जेन ऑस्टन इज कंसिडर्ड बेस्ट एट द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू वाज नॉर्थएंगर्स एबे। याद रखिए बच्चे, नॉर्थएंगर एबे हमारे पास जेन ऑस्टन का ऐसा नावल है जो बिल्कुल लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फिट है। चार्ल्स रोट द रोमांटिक नावल रोजमंड ग्रे। रोजमंड ग्रे जो है ये चार्ल्स की लिखी गई रोमांटिक नावल है। आपको पता है लंदन जो है ग्रेट फायर में कब डिस्ट्रॉय हुआ? 1666 में। द मोस्ट ऑब्सीन नावल लेडी शॉटरलेस लवर बाय डी लॉरेंस ने एक नावल लिखी है लेडी चैटरलेस लवर्स। और याद रखिएगा ये इतने एब्सीन नावल है, इसके अंदर इतने बेहुदा सीन्स हैं कि उसको प्राइवेटली 1928 में इटली के अंदर वो पब्लिश हुआ। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि लॉरेंस का जो नावल है लेडी चैटरलेस लवर, तो ये इसके बारे में ख़ास बात तो ख़ास ये है कि प्राइवेटली पब्लिश हुआ इटली के अंदर 1928 में। जॉन वाइक्लिफ जो है ये हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसने फर्स्ट ट्रांसलेशन की बाइबल का, और उसने लैटिन का वर्जन से इंग्लिश को ट्रांसलेशन की। अच्छा, टेबर्ट इज़ द फिक्शनल इन। टेबर्ट ये हमारे पास एक फिक्शनल इन है जिधर कंटरबरी टेल्स ने वो क्या की, उन्होंने वो मिले थे। चासर इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। चासर ने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। वो कहते हैं कि चासर इज़ लैकिंग हाई सीरियसनेस। चासर के अंदर हाई सीरियस नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू ऑर्नल्ड। जॉन वाइक्लिफ उसको समझा जाता है कि ही इज़ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशंस। अच्छा, रूलर्स LORRARDS, lurals are the followers of John Wycliffe। But I hope that this is sufficient for today, and we will continue other MCQs in the next very lecture. So far beta, at the end once again, if you need these MCQs in a form of PDF or some kind of notes, so beta you can contact with us. Our WhatsApp number would be over there in the description। बेटा persistent रहे, और इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।